इस वक्त हम मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जो कि एडमिन ब्लॉक है। अगर आप यहाँ आए हों तो आपको यहाँ पर एक ही अब तक जो है मूर्ति दिखाई देती थी, वो थी जवाहरलाल नेहरू, जो कि इनके यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है और देश के पहले प्रधानमंत्री। इसको जो है यहाँ पर 2005 में स्थापित किया गया था, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि आज शाम को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो स्वामी विवेकानंद है उनकी प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। आपको बता दें, हालांकि 2017 से इसका काम चालू हो गया था, 18 में कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन इसका अनावरण अब हो रहा है। और आपको दिखाएं तो यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जिस तरह के यहाँ पर जो है कार्यक्रम किए जाएंगे, प्रधानमंत्री अनावरण करेंगे, साथ ही जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो भी जो हैं इसमें शिरकत करेंगे। तमाम जो तैयारी है वो चल रही है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मनोज हैं, जो कि जेएनयू के पूर्व छात्र भी रहे हैं और अभी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपकी काफ़ी सालों से कोशिश थी कि प्रतिमा स्थापित की जाए। एक्चुअली मैं यहाँ इस कैंपस में 2001 में आया, और जब मैं आया तो मेरे कुछ सीनियर्स थे, उन लोगों ने बताया मुझे, जब उनके संपर्क में आया तो 96 में यहाँ जेएनयू में एक मेरे सीनियर थे जतिन मोहंती जी, वो यहाँ जेएनयू के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर थे। और वो उस ऑफिस में चूंकि बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी हुई थी, तो इन्होंने विवेकानंद जी की फ़ोटो लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे बड़ा विरोध हुआ। विरोध क्या कहकर हुआ? विरोध एक्चुअली आप सबको पता है कि इस कैंपस को कुछ हम सब बात करते हैं कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो हम सबको एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन शुरू में इस कैंपस में हमेशा से एक आइडियोलॉजी को ज़्यादा स्थापित किया गया। दूसरे सारा वामपंथ की लेफ्ट की तरफ है। हाँ, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। मतलब आप आज देख सकते हैं, क्योंकि आज जो नैरेटिव है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो आपको सबको सम्मान करना चाहिए। और मैं एज ए पूर्व छात्र होने के नाते मैं आज यहीं से सब कुछ पढ़ा हूँ, और आज मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी कैंपस में डिबेट की कल्चर होनी चाहिए, लेकिन सकारात्मक होनी चाहिए। आप हर चीज पे विरोध नहीं करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के स्टैचू के अनावरण के ऊपर में विरोध किया जा रहा है, वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये एक पूर्व छात्र की भावना है। और ये हमारे ऐसे लाखों युवाओं यहाँ जो लोग यहाँ से पढ़ के गए हैं, और इसके पीछे इसका एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2001 से हम लोग जब प्रयास किए, 2005 में नेहरू जी की मूर्ति के यहाँ अनावरण किया गया, और हमारे उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और उस समय भी जब वो आए तो यहाँ पे भी उनका काला झंडा दिखाया गया, विरोध किया गया। लेकिन हम लोग भी उस समय नेहरू जी के प्रतिमा के सपोर्ट में थे कि मूर्ति उनके नाम, जेएनयू उनके नाम पे है, उनकी मूर्ति यहाँ पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद से प्रशासन, जो उस समय की प्रशासन ने उसको एस्टेब्लिश किया, लेकिन मनमोहन जी का विरोध हुआ। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने मनमोहन जी को सपोर्ट किया कि वो हमारे संवैधानिक पद के सबसे उच्च पद पे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वही वर्ग आज स्वामी जी के लेके जब मोदी जी इसका अनावरण कर रहे हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और स्वामी जी किसी एक विचार और किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है, वो लाखों युवाओं करोड़ों लोगों के आइकॉन है, पूरे विश्व से लेके और भारत में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनकी जो टेक्स्ट है, उनकी जो विचार हैं, जब हम पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति, मैं एक शिक्षक हूँ, छात्र हूँ, उस नाते जब हम विवेकानंद को पढ़ते हैं, और मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति अगर विवेकानंद जी को पढ़ेगा, उसके अंदर एक अपार ऊर्जा का संचार होता है, जो कहीं ना कहीं उसके सकारात्मकता की तरफ और उसका जो पॉजिटिवनेस है उसके तरफ लेके जाता है और अपने जीवन में सफल होता है। तो मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से पूरा विश्व एक चैलेंज जो फेस कर रहा है युवाओं का, उसमें मुझे लगता है कि स्वामी जी को पढ़ना और उनको समझना, उन पर रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और ये जेएनयू भारत का एक सबसे प्राइम इंस्टीट्यूशन है, और मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि आज हम लोगों ने सपना देखा, आज वो पूरा होने जा रहा है। और एक भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक नरेंद्र का अनावरण होने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्वामी जी को हम किसी एक पैरामीटर में बांध के नहीं रख सकते। स्वामी जी सबके हैं, उनके विचार सबके हैं, जो उनको मानता है। और मेरा आपसे आप ही से सवाल है, और आपके माध्यम से उन लोगों से सवाल है कि क्या स्वामी जी के बारे में एक भी कोई नेगेटिव बात बोल सकता है पूरे विश्व में? नहीं। और आज उस चीज को लेके लोग विरोध हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन काम पे, जब भी कोई काम जो राष्ट्र हित के लिए काम होता है, उसमें इन लोगों को समस्या है। अच्छा, ये बताइए कि देखा जाए तो जेएनयू को जो वामपंथ की विचारधारा है उसकी नर्सरी कहा जाता है, तो स्वामी जी की जो मूर्ति का अनावरण के बाद क्या परिवर्तन आ जाएगा? क्या देखते हैं? आपका विचार बदलेंगे, जो नए छात्र आएंगे उनके, या कुछ क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि परिवर्तन तो देश में हो रहा है, ये आपको सबको दिख रहा है कि जो पहले देश था वो आज नहीं है। आज का युवा
समझ में आ चुका है कि हमने जो 70 साल से इस तरीके से जिस तरीके से उनको टोकनिज्म के माध्यम से डिवाइजिव करके रखा गया था, वो आज टूट रहा है। सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। आप मुझे लगता है कि आप सरकार की बात कर रहे हैं। अब वैचारिक तो अभी वर्तमान में जो हमारी केंद्र में सरकार है, जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। आप उनकी एक एक पॉलिसीज देखिए, किसी भी मंत्रालय का कोई भी पॉलिसीज हो, आप उठा के देखिए, उसमें कहीं से टोकनिज्म नहीं है, कहीं से उसमें अपीजमेंट नहीं है। उसमें सबके लिए, जो भी इस देश का नागरिक है, उसके लिए उसमें चिंता की जाती है और उसका एक्सक्लूशन हो रहा है और उसका असर दिख रहा है। उसका असर, आप जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, विश्व में पॉपुलेशन में हम दूसरे वर्ल्ड पे हैं, तो इस देश को चलाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका संचालन कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट हम सबको देख रहे हैं। अभी आपको चुनाव के माध्यम से दिखा होगा कि किस तरीके से, चाहे बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें किस तरीके से जनता का सपोर्ट बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि देश बदल रहा है। और चूंकि कैंपस में स्वामी जी की स्टेचू लगाने के पीछे का उद्देश्य है कि हम सब जानते हैं कि हर युवा का कोई ना कोई आइकॉन होता है, और मेरा ये मानना है कि स्वामी जी का जो आइकॉन यूथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनके अपने एकेडमिक क्षेत्र से लेके, उनके कर्मभूमि से लेके, और जो आत्मनिर्भर भारत की बात जो हो रही है, मुझे लगता है उसमें अगर स्वामी जी के स्टेचू यहाँ पे जब रहेंगे, तो जो हम यहाँ पे जब जो भी ज्ञान आएंगे, उनके सामने बैठ के उस ज्ञान का हम ध्यान कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज द पॉजिटिव लाइन फॉर एवरी यूथ। अच्छा मनोज जी, आखिरी सवाल ये कि कुछ सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं कि 2018 में बन चुकी थी, इतना विलंब क्यों किया गया, और अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, उसका कोई लिंक है? कैसी बातें उठ रही हैं? मेरा ये मानना है कि ये भी एक उनकी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि हर चीज में पॉलिटिक्स करना कुछ लोगों की आदत है। भाई, चुनाव तो हर साल होते हैं, हर 2 महीने पे चुनाव होता है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस देश में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप देखिए तो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे बाई इलेक्शन, हर समय चुनाव है। तो उस चुनाव के नाते क्या हम कोई काम नहीं कर सकते हैं? तो ये रिलेट करना गलत है। तो मेरा मानना है कि इन सब चीज डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। और इस जेएनयू में जो हमारे आज के वर्तमान वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, जब 2015 में यहाँ पे आए, उनके सहयोग से हम लोगों को ये जगह मिला, उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इसको पास कराया। और उसमें फंडिंग को लेकर भी सवाल हो रही है। तो फंडिंग को लेकर, तो मैं उसी का, तो मैं एक्चुअली मैं उसका भी कंडेम करता हूँ। जिन लोगों ने किया वो बहुत ही शेमफुल था, कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के साथ, स्टेचू के साथ वो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तो वो पास्ट हुआ, मैं पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज अच्छा दिन है हम सबके लिए। और मैं आपके माध्यम से, TV9 के माध्यम से सबको आह्वान करता हूँ, जो भी जेएनयू के पूर्व छात्र हैं या जो जहाँ कहीं भी हैं, देश विदेश जहाँ पे भी हैं, आज के इस दिन को सेलिब्रेट करें। और स्वामी जी के स्टेचू का जो अनावरण है, जो हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है, कि आने वाला जो जनरेशन है, जो हम लोगों ने पिछले 15 साल से जिस स्वप्न को लेके चल रहे थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उसका अनावरण होकर पूरा होने जा रहा है। दर्शकों की थोड़ी जागरूकता होती है, मतलब जानना चाहते, रुचि होती है। थोड़ा बताइए स्टैचू के बारे में, क्या उसका आकार है और किस तरह की जर्नी? इस स्वामी जी का स्टैचू 10.5 फीट हाइट है, और उसमें ब्रॉन्ज और फाइबर मिला के बनाया गया है। इसके बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो नरेश कुमावत जी हैं, जो उनका भी इसमें बहुत सारा सपोर्ट रहा है। और इस मूर्ति को बनाने में हमारे जो पूर्व छात्र हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे एक NRI मित्र हैं विपुल पटेल जी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया है। और वो आज US से यहाँ पे आए भी हुए हैं कि आज हम इस अनावरण का प्रत्यक्ष साक्षी बनेंगे। तो थोड़ा आपको जो है मैं यहाँ पर फिजिकल दिखाना चाहूंगा कि एडमिन ब्लॉक, और इसके अगर इस तरफ देखेंगे तो नेहरू जी की प्रतिमा, और ठीक सामने जो है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। हालांकि क्योंकि अभी इसका अनावरण नहीं हुआ है, तो अभी जो है इसको यहाँ से देख नहीं सकते, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका अनावरण कर देंगे, तो प्रतिमा जो है वो दिखाई देगी। इसको लेके काफी विवाद भी रहा, क्योंकि एक बार जो है इन पर कालिक पोतने की भी कोशिश की गई, इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इसको लेकर एक बार फिर से जो है लेफ्ट और राइट विंग की विचारधारा वाले जो छात्र संघ हैं वो आमने सामने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने सालों का जो इंतजार, 2 से 3 साल का पूरा समय लगा है, और अब जाकर जो है ये जो प्रतिमा है स्वामी विवेकानंद जी की, इसका प्रधानमंत्री अनावरण करने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ जितेंद्र भारी, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।